1980 से लेकर 1990 तक बॉलीवुड में प्रथा बनी हुई थी कि जब भी कोई हीरोइन सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने लगती है उसको दाऊद के पास जाना ही पड़ता था। और अगर वो दाऊद के पास नहीं जाती तो दाऊद का सिर्फ एक फोन उसका करियर बर्बाद कर देता था। ऐसा ही कुछ हुआ था माधुरी दीक्षित के साथ। माधुरी दीक्षित 1990 की धक धक गर्ल के रूप में जानी जाने लगी। घर घर में माधुरी दीक्षित का डंका बजने लगा। हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन हो चुका था। जब दाऊद इब्राहिम की निगाह माधुरी दीक्षित पर पड़ी तो माधुरी दीक्षित को उसने सिर्फ एक कॉल किया कि उसको उसके साथ एक पार्टी करनी है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि उसको उसके साथ एक रात बितानी है। दोस्तों, क्या आप दाऊद इब्राहिम को जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपकी नॉलेज के लिए दाऊद इब्राहिम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। 1980 से लेकर 1990 तक बॉलीवुड से लेकर मुंबई पर राज करता था दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम का बॉलीवुड में बुरी तरीके से डंका बजता था और पूरा बॉलीवुड दाऊद इब्राहिम के नाम से दहल चुका था। दाऊद इब्राहिम के रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल यूथ के अंदर एक तरीके का फैशन बना हुआ था। हर कोई दाऊद इब्राहिम को कॉपी करना चाहता था। हर कोई दाऊद इब्राहिम जैसा बनना चाहता था। दाऊद इब्राहिम से बॉलीवुड बहुत डरता था क्योंकि वहां पर हर कोई जानता था कि दाऊद चाहे कुछ भी कर सकता है। दाऊद जब चाहे किसी भी हीरोइन को अपने पास बुला सकता था और जब चाहे किसी का भी करियर बना सकता था और जब चाहे किसी का भी करियर बर्बाद कर सकता था। माधुरी दीक्षित ने इसके लिए कर दिया इनकार क्योंकि माधुरी दीक्षित नहीं चाहती थी कि दाऊद इब्राहिम कौन है वो उससे अच्छे तरीके से वाकिफ नहीं थी, क्योंकि माधुरी दीक्षित उस टाइम सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उनको आगे से आगे एक से बढ़कर एक फिल्म ऑफर हो रही थी, तो वो किसी से भी डरने वाली नहीं थी। पर जब दाऊद को उसने मना किया, दाऊद का दिमाग घूम गया। सिर्फ दाऊद के एक फोन ने माधुरी दीक्षित के करियर को हिलाकर रख दिया। माधुरी दीक्षित की झोली में एक से बढ़कर एक डायरेक्टर की बड़ी फिल्में थी और जब दाऊद का फोन आया तो दाऊद ने सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को क्लियर कर दिया कि माधुरी दीक्षित को कोई कास्ट नहीं करेगा। अगर जिसने भी उसको कास्ट किया तो उसकी लाइफ खत्म। पूरा बॉलीवुड इस बात से दहल चुका था क्योंकि माधुरी भी अब इस बात को अच्छी तरीके से पहचान चुकी थी कि अगर उसको इस बॉलीवुड में काम करना है और चमकना है तो उसको दाऊद के पास जाना ही होगा। दाऊद इब्राहिम 1995 में मुंबई की महारानी को अलविदा कहकर दुबई में बस गया और बॉलीवुड में जाने के बाद भी वो वहां से मुंबई को पूरा कंट्रोल किया हुआ था और वो जब चाहता एक फोन करता और पूरा बॉलीवुड हिल जाता। खौफ इतना ज्यादा था कि माधुरी को अपने करियर बचाने के लिए दुबई जाना ही पड़ा और ये पूरा बॉलीवुड जानता है कि माधुरी दुबई गई थी और वहां उन्होंने दाऊद इब्राहिम की पार्टी को एंजॉय भी किया और वहां पर उन्होंने उनके साथ एक रात भी बिताई। माधुरी दीक्षित इस बात को ना माने तो वो उनकी मर्जी, पर उनका दिल दिमाग बॉलीवुड सब जानते हैं कि माधुरी दीक्षित ने अपने करियर को बचाने के लिए दाऊद के साथ सोना ही पड़ा उनको। दाऊद इब्राहिम दुबई से ही पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल कर रहा था। वहीं से वो अपने ड्रग्स का कारोबार और भी ना जाने कौन कौन से गैर कानूनी कारोबार वहां से किया करता था और बॉलीवुड एक ऐसा निशाना था जहां पर लोग अपना करियर बनाने आते थे। कोई भी नहीं चाहता था कि वो पुलिस के मामलों में फंसे या कुछ ऐसा कारण हो जिससे उनका करियर बर्बाद हो जाए, इसलिए उन सबको दाऊद की बात माननी ही पड़ती थी। माधुरी दीक्षित ने उसके बाद भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। माधुरी दीक्षित का दिमाग एक तरह से सुन्न हो चुका था। क्या कहें कि दाऊद के बार बार फोन आने लगे। दाऊद को माधुरी दीक्षित इतनी ज्यादा पसंद आ गई थी कि माधुरी दीक्षित को बार बार दुबई की सैर करनी पड़ रही थी। माधुरी दीक्षित ने शायद सोच लिया था कि वो जल्द से जल्द इस बॉलीवुड को अलविदा कह देगी, पर हुआ कुछ अलग ही। माधुरी दीक्षित का फिर अफेयर चलने लगा संजय दत्त से और संजय दत्त पहले से ही ड्रग्स के शौकीन थे, तो वो कुछ ज्यादा दिन उसके साथ अफेयर नहीं रख पाए क्योंकि उन दोनों के बीच में आए दिन तनातनी होती रहती थी और संजय दत्त का ना जाने किस किस मामलों में नाम आने लगा। तो माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में शादी करने का जो मन बना रखा था उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया।